हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, एक लाइक जरूर करना है ताकि अच्छे लेवल से आपसे रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के आए। और कमेंट कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस एक ही नंबर है, यही मेरा नंबर है। आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, वो भी मैं करती हूँ, वो भी कर सकते हैं। पर्सनली आप ले सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं, वॉइस कॉल ले सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, कैंडल स्पेल्स ले सकते हैं, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर बस एक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं। 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, बॉटम से देखते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना कहीं यस, आप थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो गए थे और थर्ड पार्टी को लेकर ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर यस, इन्होंने चीट किया आपको थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डिसऑनेस्ट रहे, डिसीट किया, डिस्फीट किया, धोखा दिया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। आपके पीठ पीछे ये किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के साथ कनेक्शन रख रहे थे, संबंध रख रहे थे, किसी और के साथ ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, मे बी आपको पता था, नहीं पता था, मे बी बाद में आपको पता चला हो ना। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी है। इनको लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ इनका एक कनेक्शन है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग ये फील कर रहे थे, उसकी बातें इनको अच्छी लगती थी, उसका चाल ढाल, उसके तरफ अट्रैक्शन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, अगर कोई रोमांटिकली है तो। ठीक है, और चांसेस मुझे रोमांटिक पार्टी के ज्यादा दिख रहे हैं, और हो सकता है कि फैमिली भी है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की एनर्जी भी दिखा रहा है, बट मैं रोमांटिक पार्टी ज्यादा देख रही हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर करते गए, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते गए, उसके लिए करते गए, उसके बारे में सोचते गए, बस उसके लिए इन्होंने आपको कहीं ना कहीं खो दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा,
आपको हर्ट किया, आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रिजेक्ट किया। यस, ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बट आज उसी थर्ड पार्टी ने इनको फंसा दिया है किसी गलत चीजों में, या फिर किसी ब्लेम में, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा कर दिया जहां पर ये ट्रैप्ड हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ये बहुत उछल रहे थे ना, बहुत आपके इमोशंस के साथ खेल के गए ना, आपको कहीं ना कहीं रोका, और आज ये विक्टिम फील कर रहे हैं। आज ये मतलब इनकी एनर्जी मुझे पैरालाइसिस टाइप दिख रही है, पैरालाइज्ड टाइप दिख रही है, यानी कि ये अब थर्ड पर्सन में, उसकी बातों में, उसके कहने के अनुसार चल रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसमें फंस कर रह गए हैं। ये चाहकर भी ना चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे, बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, ये ना द इम्प्रेस का कार्ड है डेफिनेटली, ये मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ये क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पर हाँ, मन मुटाव चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ मन मुटाव चल रहा है, स्टिल अपना दम घुट रहा है इनका, थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में दम घुट रहा है। ये निकलना चाहते हैं, हालांकि निकल नहीं पा रहे हैं, वो बात अलग है, पर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब इनको आप याद आ रहे हो। परेशानी में कहते हैं ना, वही याद आता है जो जो हम अपने साथ होता है, जो खड़ा होता है, या जो जिसने प्यार दिया होता है, वही याद आता है। आज इनको आप ही याद आ रहे हो, आपके साथ कनेक्शन याद आ रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए परेशान, डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर मैं उस एनर्जी में देख रही हूँ आपके पार्टनर को जहां पर ये फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको लेकर इमोशनल फील कर रहे हैं, ये आप इनकी विश हो, आपके साथ कनेक्शन इनकी विश है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो हैप्पीनेस चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं ना टूटते जा रहे हैं। यस, वो टूटे हुए से दिख रहे हैं, भले वो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एक ईगोइस्टिक आपके पार्टनर हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो नहीं दिखाना चाहते, और हाई प्रिस्टेस भी दिखा रहा है कि वो अपने इमोशन जाहिर करना नहीं चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं कि वो आज कितना डाउन फील कर रहे हैं, वो कितने स्ट्रेस में है, वो कितना एंजाइटी में, उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है ना, वो नहीं दिखाना चाहते हैं। और लिटरली इतनी तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने इमोशंस को छुपाना, आपको एक्सप्रेस नहीं करना ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर से टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। वो उस तरीके से आपको बोल ही नहीं रहे हैं जिस तरीके से वो, उनको ऐसा लग रहा है कि कह के भी क्या होना है, शायद कह के क्या होना है, आप कौन सा समझोगे, आप नहीं समझते हो। आप इनको, हाँ, ये आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनको कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने जब भी रिलेशनशिप में थे। आज ही थर्ड पर्सन में तो फंस कर रह गए हैं, पर आपने भी कभी नहीं समझा। अब आप कहोगी दी मैं हमेशा समझती थी या हमेशा समझता था, पर उनको तो यही लग रहा है कि आप भी कभी नहीं समझ पाए। वो भी आपसे प्यार करते थे, पर आपने कहीं ना कहीं क्या किया, कभी उनके प्यार को नहीं समझा, चीजों को थोपा, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। मतलब आपको लेकर उनके मन में हाँ एक नेगेटिविटी मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रही है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे हो, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, पर क्या फायदा है कि आप फिर वही चीजें करोगे, वही सब बोलोगे, वही सब ट्रीट करोगे, और वही मतलब फिर भी वैसा ही होगा, तो कोई फायदा नहीं है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपकी तरफ भी नहीं आना है ना, थर्ड पार्टी को छोड़कर कहीं दूर चले जाए, सबसे दूर चले जाए। लिटरली वो एग्जॉस्ट दिख रहा है, इनका एग्जॉस्शन लेवल मुझे बहुत हाई दिख रहा है। मतलब ये सब जगह से परेशान है, ठीक है, सब जगह से परेशान है, और कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा परेशान है, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से ज्यादा लड़ रहे हैं, वो खुद को समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है उनको ऐसा लगता है कि आप गलत इंसान हो, या आप, वो खुद अपने दिमाग में डाल रहे हैं कि उसने भी क्या किया। वो आपको मिस करते हैं, वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती है, पर उनको ऐसा लगता है कि तुमने भी क्या किया मेरे लिए, तुमने भी कौन सा समझा था मुझे, तुमने भी कौन सा ना, तुम भी तो चली गई, या तुम भी तो चले गए, आज नहीं तो कल तुमने भी तो मेरा साथ छोड़ा, कोई नहीं है मेरा अपना, कोई नहीं दे रहा है साथ, कोई नहीं समझता है। मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है इनके माइंडसेट में, इतना नेगेटिव हो गया इनका माइंडसेट, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर कैसे क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, बहुत नेगेटिविटी।
तो बहुत लो वाइब्रेशन में है, हर तरीके से लो फील करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को ना फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए 9 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यहां पर है, ओके मैंने उल्टे पकड़े हैं कार्ड, वार्निंग। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनका ऐसा बिहेवियर ना, इनको ऐसा फील हो रहा है इस बिहेवियर की वजह से, जो इन्होंने टॉक्सिक बनाया कनेक्शन, जो आपको हर्ट किया, जो आपके साथ बिहेवियर रखा है ना, उसकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया। हाँ, कहीं ना कहीं झूठे प्रोमिसेस किए, कहीं ना कहीं झूठे वादे किए, कहीं ना कहीं दिल दुखाया, कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट रहे, जिस वजह से आपसे दूर चले गए, आपसे दूर जाना पड़ा, कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया। अब आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना इंपॉर्टेंट आप फील करते हैं, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, आप इनकी सांसों की तरह हो। पर उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप समझोगे कि नहीं, आप इन पे बिलीव करोगे कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब इंसान बिलीव तोड़ देता है, ट्रस्ट तोड़ देता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हाँ प्रॉब्लम्स आती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। मतलब कहीं ना ट्रस्ट, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट ब्रेक होता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हुआ है, आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है ना, तो ये एनर्जी दिख रही है। मिस्टीरियस डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप भी बदलो, आप भी समझो, आप भी चीजों को बैलेंस करके चलो, पर खुद को बदलना चाहते हैं। वो एक लास्ट चांस चाहते हैं, अपॉलॉजी का कार्ड है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, गलती हुई, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन गलतियों से सीख रहे हैं, उन गलतियों को समझ रहे हैं कि गलती हुई और गलती इनसे ही हुई और जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं अब वो आपसे एक लास्ट चांस की उम्मीद जरूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप स्टिल उन पे ब्लेम कर रहे हो मे बी, या फिर आप ब्लेम करोगे, आपको लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स में जरूर है। ठीक है, उनको नेगेटिव फील जरूर हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर उनका जो थॉट है ना, कहीं ना कहीं उनका थॉट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला हो गया है। कहीं ना कहीं उनका थॉट आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सा दिख रहा है ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए हाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो बस आपको ना गलत जज कर रहे थे, या फिर हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलती हो गई थी, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर, वो पछता रहे हैं ना कहीं अब वो चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के इस वजह से इन चीजों को लेकर, पर अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को। पेज ऑफ पैंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, पेज ऑफ पैंटिकल्स क्यों है यहाँ पर बताइए। यहाँ पर है फैसिनेशन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्माइल को देखकर वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हाँ आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, आपको देखने की इच्छा हो रही है बार बार, या आप पर कहीं ना कहीं ना आप पर ही नजर बना के रख रहे हैं। पर इनको एट द सेम टाइम ये भी लग रहा है कि ये हर्ट हो रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है कि ना कहीं आपके साथ जो पास्ट में किया वो गलत था, या जो आप हाँ देखो पहले तो इन्होंने नहीं किया ना, तो वो बहुत गलत था। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कैसे दिखाएं, एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कैसे रखें, आपके सामने कैसे रखें, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो एक पास्ट बैगेजेस, एक इमोशनल बैगेजेस में मुझे दिखाई देते हुए, मतलब पड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, हाई प्रिस्टेस क्यों है।
यहाँ पर पॉप आउट हुआ है जजमेंट अगेन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको जज नहीं करना चाहते, अपनी गलतियों से वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं उनसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो वो आपको जज नहीं करना चाहते हैं रॉन्ग वे में ना, वो आपको अपोज नहीं करना चाहते हैं, आप पर ट्रस्ट रखना चाहते हैं। हाँ, वो झूठे थे, उन्होंने गलत किया, पर वो आपको जताना चाहते हैं वो लायर नहीं है, वो सच भी बोलना जानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे शायद इनके ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको हाँ झूठा समझते हो, बोला है झूठ, गलत भी किया है, ऑब्वियस सी बात है, तो समझोगे समझोगे, बट इनको आज विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, इनको आपकी जरूरत है, आपके बिना वो सही नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि वो स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेटेड से, बहुत लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में मुझे यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत लो दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है वाइब्रेशन, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशनली वो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, वाइब्रेशनली वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वाइब्रेशनली वो आपके इमोशंस को समझ रहे हैं या समझना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो एनर्जी है जहां पर उनको आपके लिए है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं चीजों को सही करने के लिए, थोड़ा पेशेंस है, कि पेशेंस रखा है कि मुझे सही करना है, आज नहीं तो कल, बट करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन उनको फील हो रहा है, मे बी आपको भी फील हो रहा है, आप दोनों, आप इनको अपनी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, ये आपको वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, लाइक सोच कर, थॉट रख कर ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी भले ही डिस्टेंस आ गया हो, सेपरेशन आ गया हो, नो कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, पर एक वाइब्रेशनली आप दोनों एक दूसरे से आज भी कनेक्टेड हो। भले ही कोई तीसरे व्यक्ति ने आग लगाई हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हो, बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि जो आपके लिए है या आपके मन, आपके इनके मन में आपके लिए फील होता है, वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पर है द क्वेश्चन, तो उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप सवाल पूछोगे, क्वेश्चंस करोगे, पर वो रेडी हैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, वो रेडी हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, वो रेडी हैं शादी करने के लिए, वो रेडी हैं चीजों को बेहतर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, तो हाँ वो चाहते हैं आपके साथ रहना हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, पर थोड़ा सा है यहाँ पर कि उनको लग रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करें, करना ठीक है नहीं है, तो मल्टीपल थॉट्स भी चल रहे हैं। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कॉमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।